हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम जुड़ चुके हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, जहाँ पे हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट की तैयारी। सीखने वाले हैं कैसे करना है हमें क्लोज टेस्ट को आंसर विद वन एंड ओनली आपकी आंचल मैम, जिनके साथ आप करते हैं इंग्लिश की तैयारी, जिनके साथ आप सीखते हैं इंग्लिश क्रैक करना, इंग्लिश की स्ट्रैटेजीज और किस तरह से इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट किया जाए आईबीपीएस के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम्स में या किसी और एग्जाम्स में। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। आई वेलकम एवरीवन ऑन द वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आई होप आप लोगों को ये सेशन हर दिन ये सुबह सेशन करने में बहुत मजा आ रहा होगा। आप हर दिन कुछ नए चीजें सीख रहे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी आपकी परफेक्टली हो रही होगी, ताकि आपको मिल सके 2020 में सफलता। राइट, हम जुड़े हुए हैं आपके साथ क्योंकि हमें दिलानी है आपको सक्सेस। हम चाहते हैं आपका एग्जाम 2020 में क्रैक हो जाए और आने वाले समय में भी आप सभी एग्जाम्स इसी तरह से क्वालिफाई करते जाएं। आइए चलते हैं आज के सेशन में और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कैसे आंसर किया जाता है क्लोज टेस्ट को। सेशन को शुरू करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगी। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और मुझे वहां फॉलो करना है बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH। राइट, दिस इज माय नेम एंड यू हैव टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी फॉर सेवरल अदर सेशंस। And if you want to avail 10% instant discount, you can use my code which is AN Live। कोड का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने चॉइस ऑफ एग्जाम को सिलेक्ट करना है। चॉइस ऑफ एग्जाम को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लान को सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे, अगर 12 मंथ्स प्लान आप सिलेक्ट करते हैं, द फीस फॉर 12 मंथ्स प्लान इज 6000। राइट, फीस फॉर 12 मंथ्स प्लान इज 6000। सो आपको 6000 में 10% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरे कोड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। your fees will become 5400। that means you get a discount of rupees 600, which is 6000, which is a 10% 6 sorry which is a 10% instant discount of 6000। so 10% instant क्या होगा 600, और इस फीस में आपको 600 माइनस होके आपकी फीस बन जाती है 5400 एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे। स्केड्यूल देख लेते हैं। हर दिन हम 6:30 से सुबह 6:30 से 7 बजे मिलते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। 10 AM to 11 AM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी ऐप पे, राइट, जहाँ पे हम करते हैं प्लस कोर्सेज। अनअकैडमी के ऐप पे आपको प्लस कोर्सेज भी मिलेंगी, फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे, प्लस क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, जहाँ पे हम करते हैं स्पेशल क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री। राइट, 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पे। वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स में हम करते हैं बैंक एग्जाम की तैयारी। अगर आप बैंक एस्पिरेंट है तो आप मेरे साथ वहां भी जुड़ सकते हैं, बट अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस में जुड़ना मत भूलिएगा। द क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी हैव मल्टीपल सेशंस ओवर देयर। वी डू मल्टीपल सेशंस ओवर देयर जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। करते हैं सेशन की शुरुआत और देखते हैं कैसे करना है हमें क्लोज टेस्ट को सॉल्व। सबसे पहले हम सेंटेंस को रीड करते हैं, सबसे पहले हम पैसेज को रीड करते हैं और रीड करके समझते हैं कि पैसेज किस टेंस में लिखा गया है, किस टोन में लिखा गया है, किस बारे में लिखा गया है, और उसके बाद हम करते हैं आंसर सॉल्विंग। राइट, तो सबसे पहले हम रीड करेंगे पूरे के पूरे पैसेज को, स्किपिंग द ब्लैंक्स। टायर मेकर सीएट, सीएट टायर मेकर्स होते हैं, राइट, आपको पता ही होगा सीएट के टायर्स आते हैं। सीएट की कंपनी है जो टायर्स बनाती है। Tire maker CF has introduced a work from remote location policy, one that dash its employees to work from anywhere, cafes, home, mall or whatever. They dash fit as a place they can work from. The company 3 months ago dashed mandatory attendance recording, allowing its employees to operate on a dash timetable. The management at RPG Enterprises, which owns CEAT, believes this motivates employees enough and drives up productivity. CEAT or RPG are not the only ones that are dashed. Their workplace policies, including on attendance, to give employees more freedom. Mahindra, Cipla, Godrej, and ICICI Bank are doing this too. So
ब्लैंक नंबर 1 के लिए हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम टायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से इस कंपनी के लोग काम करते हैं, किस तरह से ये कंपनी काम करवाती है लोगों से, ठीक है। तो ब्लैंक सबसे पहले हम देखते हैं, इनेबल्स, कंप्लाइज, लेट्स, अलाउज, परमिट्स। सभी फॉर्म ऑफ वर्ब आप देख रहे होंगे, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है, मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है सारे सभी के ऑप्शंस में, सभी ऑप्शंस में, राइट। अब देखते हैं मोस्ट सूटेबल वर्ड यहाँ पे कौन सा होगा। टायर मेकर सीएट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ वर्क फ्रॉम रिमोट लोकेशन पॉलिसी, one that enables, complies, lets, allows, permits its employees to work from anywhere. Enables मतलब कहीं से भी काम करने की सुविधा प्राप्त होती है इन्हें, राइट। तो enables is not sounding correct, but complies ये कहीं से भी काम कर सकते हैं, चाहे वो कैफे हो, घर हो, मॉल हो, कहीं से भी, ठीक है। So enables is not sounding very accurate, and enable is a very outdated word जो हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। complies, lets, allows, permits, permits भी उसी तरीके के वर्ड है। हम हमेशा क्लोजेस में न्यूआंस का उपयोग करते हैं, मतलब मोस्ट लेटेस्ट वर्ड, सबसे लेटेस्ट वर्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है। सबसे लेटेस्ट वर्ड जो हमारे आंसर बनाते हैं, वी यूज दैट। सो कंप्लाइज, लेट्स, अलाउज, परमिट सभी एक दूसरे के सिनोनिमस लग रहे हैं, बट सबसे अलग क्या लग रहा है, सबसे अलग लग रहा है कंप्लाइज। सो आई विल गो विथ वर्ड complies, its employees to work from anywhere, cafes, home, mall or whatever they scrutinize, deem, consider, presume या फिर believe. What will be the correct answer? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें, ढेर सारा लाइक दे। तो बताइए क्या होना चाहिए मीनिंग आपके मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपके इस ब्लैंक के लिए, राइट। व्हाट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक। सभी लोग आज के सेशन में, सुबह के सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राइट। जुड़ने से आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने मिलती हैं, इंग्लिश के अटेम्प्ट्स कैसे करे जाए ये पता चलता है। तो आज के सेशन में हम कर रहे हैं क्लोज टेस्ट। आपको बताना है इस क्लोज टेस्ट का सेकंड ब्लैंक में क्या होगा। दे स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज मतलब क्रिटिकली एग्जामिन करना, दे डीम, they consider, they presume, they believe. What should be the correct answer? The correct answer to to the word will be option number 3. They consider, right? यहाँ पे हमने क्या मार्क किया था, ऑप्शन complies, and here it will be consider. यहाँ पे हम लिख लेते हैं consider. Consider fit as a place they can work from. The company 3 months ago dash mandatory attendance, dismissed, eliminated, discarded, hoard, scrapped. क्या किया कंपनी ने? Fitch has discarded mandatory attendance recording, allowing its employees to operate on a dash timetable. तो क्या किया होगा कंपनी ने कि वो उसके बाद परमिशन दे दी उन लोगों ने ऑपरेट करने के लिए इस टाइम टेबल पे। What will be the correct answer here? What should be the correct answer here? डिसमिस्ड कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, होल्ड कर दिया, स्क्रैप कर दिया। द करेक्ट वर्ड विल बी डिस्कार्डेड। हटा दिया है ना, रिमूव कर दिया। डिस्कार्डेड मैंडेटरी अटेंडेंस रिकॉर्डिंग अलाउइंग इट्स एम्प्लॉइज टू ऑपरेट ऑन अ फ्लेक्सिबल, वर्केबल, फ्लूइड, वेरिएबल, ब्रिटल टाइम टेबल। किस टाइम टेबल पे वर्क करना सिखाया उन्हें, किस टाइम टेबल पे वर्क करना अलाउ किया उन्हें, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल पे। वर्केबल मतलब जो समय होता है वर्क करने का, काम करने का, उसी समय पे, बट वर्केबल तो नहीं था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखी हमें, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ठीक है। तो हम एक बार मार्क कर लेते हैं यहाँ पे भी अपने आंसर्स में। Discarded and flexible. Moving on to the next blank and the last blank. The management at RPG Enterprise, which owns CET, believes this motivates employees enough and drives us productivity. Drives productivity. CET RPG are not the only ones that are tweaking, modifying, resizing, changing, altering their workplace policies
including on attendance to give employees more freedom. Mahindra, Cipla, Godrej, ICICI Bank are also doing this. So what will be the correct answer in the blank? 5. Tweaking, modifying, resizing, changing or altering. What are they doing? Modifying it, resizing it, changing it, altering it. Altering और modifying में से क्या आंसर आप चूज करेंगे? What should be the correct answer according to you? Modifying, altering. I think the correct answer will be modifying. they वो modify कर रहे हैं अपने work policies को, right? So the correct answer will be, आइए एक बार रीड करते हैं और देखते हैं सभी ब्लैंक्स अपने जगह पे सूटेबल हैं या फिर नहीं है. Tire maker Seat has introduced a work from remote location policy, one that complies its employees to work from anywhere, cafes, home, mall, or whatever they consider fit as a place they can work from. The company 3 months ago discarded mandatory attendance recording हटा दिया उन लोगों ने, allowing its employees to operate on a flexible timetable. The management at RPG Enterprise, which owns Seat, believes this motivates employees enough and drives us productive. Seat RPG are not the only ones that are modifying their workplace policies, including on attendance, to give employees more freedom. Mahindra, Cipla, Godrej, and ICICI Bank are also doing this too. So this was the close test of the day. We have another close test in the line. Let's do that close test as well. To emancipate woman and make her the equal of man, remains an impossibility so long as the woman is shut out from socially productive labor and restricted to private domestic labor. The emancipation of woman will only be dash when she can take part in production on a large social dash and domestic work, no longer claims anything but an dash of her time, and only now has that become possible though modern large-scale dash which does not merely permit the dash range but positively demands. What will be the correct answers of this closed test in the blanks? Let's see. सबसे पहले to woman emancipate woman and make her equal of man remains an impossibility so long as the woman is shut out from socially productive labor and restricted to private domestic labor. The emancipation of woman will only be probable, easy, possible, tough, credible. Definitely will only be possible will be the most appropriate word here, right? Possible will be the most appropriate word here. The correct word will be possible. When she can take part in production on a large social, possible will only be possible when she can take part in production on a large social dash and domestic, measure and domestic, scale and domestic, proportion and domestic, measurement and domestic, segment and domestic. What will be the correct answer? The correct answer will be social proportion, or social scale. I think social scale is more appropriate, right? Proportion to ratio proportion, we are talking about the two sides of it, but scale social platforms पे है ना. Okay, I'll write it over here so that we have all our answers in one place, and then later we can see if the passage is becoming a meaningful passage with the help of these words or not. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे सेशन को भी लाइक करें. अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं और इस सेशन का हिस्सा हैं तो जरूर लाइक करें. Scale will be the correct answer, right? And domestic work no longer claims anything but an important amount, insignificant amount, trivial of her time, amount of her time, scape of her time. Definitely हमें यहाँ पे trivial पता चल रहा है, correct नहीं होगा. Amount पता चल रहा है, correct नहीं होगा. Scape of her time. देखते हैं क्या होगा आंसर. सभी आंसर्स को हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं. And domestic work no longer claims anything but an important amount of her time. Insignificant amount of her time, scape of her time. Definitely domestic work जो घर के काम होते हैं वो क्लेम नहीं करेंगे, वो लोग वो क्लेम नहीं करेंगे कि insignificant amount of time हम यहाँ पे दे रहे हैं, right? So insignificant amount will be the correct answer.
insignificant amount, insignificant amount. Okay, moving on to the next. And only now has that become possible through modern large scale dash large enterprise, large trade, large industry, large business, large production. Large scale, modern large scale enterprise, modern large scale trade, modern large scale industry, modern large scale business, modern large scale production. What will be the correct answer? The correct answer will be modern large scale industry, right? The correct answer will be industry, which does not merely permit. पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं and then we will read further. Modern large scale industry which does not merely, जो generally permit नहीं करती है, merely the use, the employment range but positively demands, but the absorption range but used range but positively demands, application range. Definitely we are talking about women employment, we are talking about how women can be equal to men, how women can become a part of this culture, this work culture. So the correct answer will be employment. The correct answer will be employment. Chaliye, let's read the whole paragraph once and see if it is making a meaningful statement or not. To emancipate woman and make her equal of man remains an impossibility so long as the woman is shut out from socially productive labor and restricted to private domestic labor. The emancipation of woman will only be possible when she can take part in production on a large scale, and domestic work no longer claims anything but an insignificant amount of her time, and only now has that become possible through modern large-scale industry which does not merely permit the employment range but positively demands. This will be the correct answer of this close test. So आपने एक चीज देखा होगा, हम क्लोज टेस्ट में दो तीन चीजें मार्क करते हुए चल रहे हैं. हमें चेक करना है टोन क्या है पैसेजेस का, टोन पॉजिटिव है नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव पैराग्राफ है, नेगेटिव मीनिंग पैराग्राफ है तो नेगेटिवली वर्ड्स यूज किए जाएंगे. ठीक है. टोन के अलावा हम देखते हैं किस टेंस में बात हो रही है. पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, कौन से टेंस हमारे ऑप्शन में है, किसके साथ ग्रामेटिकली आईएनजी लगेगा, किसके साथ V1 लगेगा, V2 लगेगा, V3 लगेगा. ये सारा चीज भी आपको ब्लैंक यूज करने के पहले देखना है. जैसे यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ था, राइट. तो यहाँ पे जब एन लिखा हुआ है दैट मीन्स एन के बाद आने वाला कोई ऐसा वर्ड होगा जो आर्टिकल्स एन के साथ यूज होता है, मतलब ए ई आई ओ यू में से ही कोई होना चाहिए, राइट. हम कॉन्सोनेंट्स तो यहाँ पे नहीं लगा सकते. तो इन चीजों का ध्यान देना है कि ब्लैंक के पहले क्या लगा हुआ है, ब्लैंक के बाद में क्या लगा हुआ है, ताकि आपको सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड को फाइंड करने में कोई भी दिक्कत ना आए, राइट. टाइम, हमें टोन देखना है, हमें टेंस देखना है, हमें देखने हैं वोकैब्स. सबसे अपडेटेड वोकैब्स अगर सूटेबल वोकैब्स हैं सो वी विल ऑलवेज गो विद दोज वोकैब्स, राइट. साथ ही क्लोज टेस्ट को प्रॉपरली आंसर करने के लिए, to answer close test really good in a very good way, you need to start reading. रीडिंग स्किल्स डेवलप कीजिए, रीडिंग इन्हांस कीजिए, रीडिंग करना सीखिए, है ना. न्यूज़पेपर रीडिंग करना सीखिए. देखिए रीडिंग से क्या होता है, व्हेन यू रीड अ सेंटेंस, व्हेन यू रीड एनीथिंग यू काइंड ऑफ get to know the perspective of another person. You comprehend it in your mind. You start understanding the perspective of the people because at the end of the day you are going to give service. चाहे आप बैंक में जाएं, चाहे किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, आप कभी ना कभी क्या कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं आम जनता को, आम लोगों को. बट अगर आप उनकी बातों को ही नहीं समझ पाएंगे, रीडिंग राइटिंग ये सब का टेस्ट और इंग्लिश का जो एग्जाम होता है वो इसलिए नहीं लिया जाता है कि आपको पता चल सके कि इंग्लिश, आपको वो देख सके कि आप कितने फ्लुएंट हैं, आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है. नो, दे आर ट्राइंग टू सी दैट हाउ बेटर you are able to understand, how good is your understanding skill, and that will only be they will be able to check with the help of your language, with the help of your understanding,
which you will give with the help of your answers which you will be giving in these questions, right? तो इन सेशंस का एक माध्यम, एक ही गोल है, हमारा एक ही गोल है कि आपकी नॉलेज एनहांस करना, आपको डेवलप करना, आपके स्किल्स को डेवलप करना, ताकि आप बेहतर तरीके से सेशंस को पढ़ सकें और अप्लाई कर सकें, इनके रूल्स, इनके एप्लीकेशंस आप कर सकें। तो रीडिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रेगुलर रीडर हैं और नहीं भी हैं तो आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि रीडिंग आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एरर डिटेक्शन और साथ ही क्लोज टेस्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए भी, वोकैब्स के लिए भी आपको बहुत नए वोकैब्स पता चलेंगे, आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट्स पता चलेंगे, बहुत सारे फ्रेजेस पता चलेंगे, जो नए फ्रेजेस आ रहे हैं आजकल न्यूज़पेपर में, वो आपके एग्जाम का एक हिस्सा हो सकते हैं कहीं ना कहीं। सो आई सजेस्ट यू पीपल टू स्टार्ट रीडिंग, ताकि आप लोगों के पर्सपेक्टिव को समझ सकें, आप दूसरों की बातों को कॉम्प्रिहेंड कर सकें, और रीडिंग से आपकी नॉलेज एनहांस होगी, रीडिंग से आप बहुत कुछ सीखेंगे, एंड साथ ही साथ आपको स्किल रीडिंग, देखिए मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, फॉलो 3S, फॉलो 3S। व्हाट इज 3S? 3S इज समराइजेशन, स्किल बिल्डिंग, selective reading habit, and speed reading concept। रीडिंग के लिए ये तीन चीज अगर आपके पास है तो ये आपके पास रामबाण है, ठीक है। 3S क्या करता है? आपके स्किल्स को एनहांस करता है, समराइज करने में हेल्प करता है। जो भी चीजें आप पढ़ते हैं हमेशा समराइज करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपके पास समय है तो आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट राइटिंग ऑल्सो, विच विल हेल्प यू इन एनहांसिंग योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। मेंस के पेपर में, अगर बैंक के एग्जाम्स के मेंस के पेपर आप देते हैं तो मेंस के पेपर में आपको कहीं ना कहीं क्या लिखना होता है? डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है। दिस पार्ट विल हेल्प यू immensely to crack your descriptive exam, to make you write really well piece of article, ठीक है। तो समराइजेशन स्किल बिल्डिंग का मतलब है आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आप उनको समराइज कीजिए। अगर आप उनको समराइज करके लिख पा रहे हैं, वेल एंड गुड। अब आता है सिलेक्टिव रीडिंग हैबिट। व्हाट इज सिलेक्टिव रीडिंग हैबिट? सिलेक्टिव रीडिंग हैबिट का मतलब है सिलेक्टिवली रीड करना है। अब मैम ने बोल दिया रीडिंग करना है तो जाके बॉलीवुड तड़का पढ़ रहे हैं, जाके कॉस्मोपॉलिटन न्यूज पढ़ रहे हैं, जाके कुछ भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, है ना? तो वो नहीं करना है। ऐसी चीजें पढ़नी है जिनसे आपको फायदा हो, जिनसे आपके एग्जाम में आपको समझ में आए कि आप किस तरह के एग्जाम्स देने वाले हो, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट अफेयर्स पढ़िए, है ना? इस तरह की चीजें पढ़िए जो आपके लिए फायदेमंद हो। बॉलीवुड तड़का नहीं पढ़ना चाहिए। स्पीड रीडिंग कॉन्सेप्ट, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं या न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, अगर आपने आज शुरू किया है और आज आपको 40 मिनट 50 मिनट लग रहे हैं, तो 10 दिन लगातार करने के बाद आपको वो समय घटाना है ना? आपको धीरे धीरे कम करना है, और आपको कितना समय लगना चाहिए? हार्डली 20 to 25 मिनट्स टू रीड वन आर्टिकल। क्या क्या रीड करना है? अगर आप एप्लीकेशन, फोन में एप्लीकेशन डाल लीजिए, न्यूज़पेपर आजकल कोई नहीं खरीदता, फोन में एप्लीकेशन डाल लीजिए, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस का। उनके नेशनल न्यूज पढ़िए, इंटरनेशनल न्यूज पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए, ओपिनियंस पढ़िए। इट विल हार्डली टेक यू 1 आवर। आप 1 घंटा डेडिकेट कीजिए, यू विल सी अ चेंज इन योरसेल्फ, यू विल सी हाउ बेटर यू बिकम वन डे बाय डे। ओके, so this is a suggestion from my side to you. If you want to crack bank exams, this is one thing which you need to do and you should be doing it. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर सेशन आपके लिए बेनिफिशियल था तो आप सेशन को भी जरूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन।